Hi guys, this is a Q&A video. I know I'm stretching a lot on Q&A problems and Q&A kind of videos, but we got questions. So here I am with the all questions you have just replied me on the post of YouTube, either on the LinkedIn or either on my Instagram. काफ़ी दिनों से मैं Instagram बंद किया हुआ था बट वापस से खोल लिया ड्यू टू सम रीजंस। और भाई 2-3 अचीवमेंट्स थी शेयर करने के लिए जो मैं जल्दी करूँगा। बट दिस टाइम अभी हम कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे फ्रॉम ऑब्वियसली वो ज़्यादातर जूनियर्स के ही हैं। बट गाइज बहुत लोगों ने एक बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन मेरे से पूछा था, बहुत ज़्यादा लोगों ने, कि हाउ टू जस्ट upgrade your GPA, how to score good marks in college, how to score better in your college, especially in Manipal or any other engineering college. गाइज अपने कॉलेज में और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के कॉलेज में कई बारी मार्क्स लाना एक बहुत बड़ी टेक्निक है। इट नॉट अबाउट योर नॉलेज, कई बारी टेक्निक से मार्क्स आते हैं। उसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि वो पूरा ही अच्छे से समझाना ही है। और भाई आई प्रॉमिस यू आफ्टर दैट वीडियो आप मेरे कॉलेज में तो एटलीस्ट कभी गंदे मार्क्स नहीं लाओगे। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में गंदे मार्क्स ला रहा था, उसके बाद मेरे को बहुत रिसर्च करना पड़ा, ढूंढना पड़ा कि मार्क्स आते कैसे हैं, कैसे कॉलेज के सीनियर्स जो 9 GPA 9.5 CGPA और 10 GPA वगैरह ला रहे हैं वो कैसे ला रहे हैं। कोई तो तरीका होगा भाई, ऐसा तो नहीं है भाई तुम 9.5 ले आ रहे हो बल्कि तुम ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हो। कुछ लोगों को मैं कह रहा हूँ ये बात। भाई आई वॉज जस्ट काइंड ऑफ सरप्राइज जब मेरे को पता लगा कि कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ काइंड ऑफ सॉल्ट एलिमेंट्स हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं वाइल मेकिंग द डिश ऑफ योर 9 GPA। तो उस बारे में हम वीडियो जरूर बनाएंगे एंड आई ऑब्वियसली प्रॉमिस यू उसके बाद आपके कोई भी डाउट नहीं होने वाला और आप बड़े आसान से मार्क्स स्कोर कर लोगे। भाई ऑब्वियसली अगर आप सोचोगे मैं कौन हूँ उस बारे में बात करने वाला, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में GPA 6.9 समथिंग था, 6 भाई 6। और मेरा फोर्थ सेमेस्टर में GPA 9.4 था। आई नो कुछ लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है बट फॉर मी पर्सनली भाई कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जो 6 GPA वाला बंदा है और फिर स्कोरिंग दैट गुड, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे को पूरा टेक्निक, पूरा सर्कल डिकोड करना पड़ा जो मेरे लिए आसान नहीं था। सो उस वीडियो में मैं ढंग से बताऊंगा कॉलेज के बारे में कि अपने कॉलेज में क्या ध्यान रखना है। तो स्टे ट्यून गाइज अगर आपको उस वीडियो के बारे में थोड़ा भी जानना है। उसके अलावा गाइज एक चीज़ और, आज की वीडियो में हम काफ़ी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन हम वीकली लाइव आते रहते हैं अपने पैशन के रिलेटेड, कॉलेज लाइफ के रिलेटेड, इंजीनियरिंग के कोई इशू चल रहे हो, अपने कॉलेज का कोई इशू चल रहा हो या फिर ऑल अराउंड द प्रोडक्टिविटी सेक्टर, कोई भी अगर आपको डाउट हो हम उस पर जाके बात कर सकते हैं फॉर श्योर। तो आज के हम शुरू करते हैं अपने Q&A सेशंस। भाई सबसे पहला क्वेश्चन आया है जिसमें मल्टी सेक्टर क्वेश्चंस हैं क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ये भाई क्वेश्चन पूछा है विनू ने। उनका पहला क्वेश्चन है भाई, भैया डज हॉस्टल हैव अ मंदिर? ओके गाइज, अच्छा क्वेश्चन है फॉर श्योर। भाई हॉस्टल के अंदर कोई मंदिर नहीं है विद इन अ कैंपस, बस आसपास में एक मंदिर है, वो भी शायद शिव जी का या फिर एक और कोई गॉड है उनका है आसपास में। बाकी जयपुर में तो भाई बहुत मंदिर है, बहुत अच्छे मंदिर है और आपको अगर जयपुर घूमना है भाई 1-2 मंदिर काफ़ी अच्छे हैं, चाहे बिरला मंदिर हो गया हो, ओके, और एक और होता है भाई उनका गणेश, एक्चुअली गणपति जी का वो मंदिर है। तो ऐसे काफ़ी अच्छे मंदिर हैं मणिपाल में, अंदर तो नहीं है लेकिन इवेंट्स पे हम मतलब जो मूर्ति है वो रखते हैं। ऑब्वियसली अभी गणपति पे भी गणपति जी की मूर्ति रखी गई थी, विसर्जन पे फिर वो विसर्जित की गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द डू वी हैव टेम्पल्स इनसाइड कैंपस और नॉट। तो अगला क्वेश्चन भाई है उन्हीं का सेम क्योंकि मल्टी क्वेश्चन था। वेयर टू ड्राई आर इनर वेयर्स और वी हैव टू वेट फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज? डैम बॉय, आई थिंक सो मच ऑफ डीप क्वेश्चंस। भाई फॉर द गॉड सेक इनर वेयर्स, दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, एक जो अपने इनर वेयर्स लॉन्ड्री में देते हैं, दूसरा जो खुद वॉश करके खुद सुखाते हैं। तो भाई उन्होंने रस्सी बांधा हुआ है हॉस्टल में कहीं पे भी अंदर रूम्स में, तो वहीं ड्राई करते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। तो अगर आप लॉन्ड्री में दे रहे हो तो भाई लॉन्ड्री में दे दो, वो एक दिन बाद कपड़े दे ही देते हैं वापस से, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको रूम में वॉश करके सुखाना है कहीं पे भी इधर से उधर तक रस्सी बांध लेना और फिर सुखा लेना ओवरनाइट, वो सूख जाएगा ही। थर्ड क्वेश्चन विद द सेम गाय, please share your YouTube technique on how you studies for score 9+ CGPA. ओके, मतलब सेम क्वेश्चन जिस बारे में बात कर रहा था, बंदों ने बहुत पूछा है, मैंने इस वाले क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया था। लिंक्डइन पे भी हर जगह पे एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कुछ महीनों पहले, हाउ आई स्कोर ना द स्टोरी ऑफ 9.5 GPA। तो वहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ एक्चुअली। मैंने उसमें काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग ही किया था, उसमें कोई टेक्निक नहीं बताए थे। लेकिन ओके विनू, ऑब्वियसली फॉर श्योर हम इस बारे में वीडियो बनाएंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत कम सीनियर हैं भाई यहाँ पे जिन्होंने मुझे भी बताया कि स्कोर कैसे करना है, फिर बहुत कम सीनियर है जो आपको बताएंगे स्कोर कैसे करना है।
टॉपर्स बन जाते हैं और हर साल बनते रहते हैं, वो अपना शेयर नहीं करने वाले भाई कि कैसे यहाँ पे मार्क्स लाने हैं, बहुत एनालिटिकली मार्क्स लाने हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल मार्क्स लाने हैं और बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क के साथ मार्क्स लाने हैं। हार्ड वर्क करके मणिपाल और कॉलेज जो बीटेक वाले हैं उनके मार्क्स नहीं आने वाले भाई। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आप क्लब्स में हो, आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो को करिकुलर का, उसके बाद आप टाइम पास भी कर रहे हो, दोस्तों के साथ आउटिंग कर रहे हो, उसके बाद आपको मार्क्स लाने हैं। तो वो पूरा ही सिनेरियो दिमाग का है ऑब्वियसली फॉर श्योर। तो उनका लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन द क्रेडिट सिस्टम इन द कॉलेज फॉर द फ्रेशर्स। सी गाइज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा भी टॉपिक है फॉर श्योर, क्योंकि क्रेडिट सिस्टम कॉलेज में होता है। मान लीजिए हमारा कोई सब्जेक्ट फॉर गॉड सेक आपका ईएमएम है, ठीक है, ईएमएम है, फिर कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है, वो 4 क्रेडिट का है फॉर गॉड सेक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो 4 क्रेडिट का मतलब पहला, वीक में 4 क्लासेस होंगी। दूसरा, उसका जो काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्क्स है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा 1 क्रेडिट से। जो सब्जेक्ट 1 क्रेडिट का है तो जो सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है, आपको 4 क्रेडिट वाले में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो वेटेज है वो ज़्यादा रहेगा आपकी जीपीए के इफेक्ट पे। तो जो ज़्यादा सिस्टम वाले ज़्यादा क्रेडिट वाले सब्जेक्ट होते हैं, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा फॉर ऑब्वियसली फॉर श्योर। उसके बाद भाई उनमें अब कितना ज़्यादा रिलेटिव मार्क्स जाएगा वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट्स को लेके। आप पता है एनालाइज कर सकते हो थ्रू आउट द सेमेस्टर। मान लीजिए एक सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका डीएसए जो आएगा 3rd सेमेस्टर में फॉर श्योर या 4th सेमेस्टर में, उसमें भाई आपका A+ जो होगा वो आराम से 80 पे आ जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। हमारे भी 75-80 पे आ गया था बंदों का, 1-2 का। उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स आपका 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में, उसमें आई गॉट 96 आउट ऑफ 100, 96 आउट ऑफ 100 मेरा A+ आ गया था। बच्चों का 94, 90, 84, 85, 90 ऐसे पे A+ आया। तो कहाँ डीएसए पे 80 पे A+ आ रहा था, कहाँ इकोनॉमिक्स में 90 के पार A+ आ रहा है। तो पूरा रेंज आपका रिलेटिवली चेंज होता है, क्योंकि उस सब्जेक्ट में उस सेमेस्टर कैसे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू आउट द ब्रांच, वो डिपेंड करता है। तो जो सब्जेक्ट आप मान लीजिए आप लैब में B ग्रेड लाए हैं जो 1 क्रेडिट का है, और मान लीजिए आप मैथ्स में जो 4 क्रेडिट का है उसमें B लाए हैं, तो आपकी जीपीए मैथ्स के B लाने पे ज़्यादा कम होगी रेदर देन आपका एक सब्जेक्ट की लैब में B लाने पे। सो कोशिश कीजिए हर 4-3 सब्जेक्ट वाले जो सब्जेक्ट हैं उनमें A+ ही लाएं। लैब में चांस ले सकते हैं आप A+ अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है कहीं पे, तो जो 1 क्रेडिट या 2 क्रेडिट के सब्जेक्ट हैं उन पे करिए, बाकी जो 3 या 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट हैं उन पे हमेशा कोशिश करिए आप A+ लाएं। और A+ लाना मतलब ऑब्वियसली A+ लाना फॉर श्योर। सो अगला क्वेश्चन है भाई, उसके यूट्यूब को चैनल का नाम है मिनी पीस, थिंग्स नीडेड टू ब्रिंग फॉर कॉलेज एंड हॉस्टल। ओके, मतलब थिंग्स टू पैक फॉर योर हॉस्टल लाइफ। यू नो व्हेन आई एंटर्ड माय कॉलेज 21 सितंबर, आई नो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नर्वस था कि क्या लाऊं क्या ना लाऊं, बिकॉज कॉलेज लाइफ इज़ वन ऑफ द टाइम हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। आफ्टर आई स्कूल, आफ्टर माई स्कूल, हम बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि भाई हम नई जगह पे जा रहे हैं, हम सब कुछ नया चाहते हैं, हम नए कपड़े पैक करते हैं, नई चीज़ें लाते हैं, नई स्टेशनरी, बैग्स, अटैची, फ़ोन, जो भी आप ला रहे हैं, इट्स ऑल सब्जेक्टिव। बट हम होते हैं ऐसे कि भाई क्या क्या लाएं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फॉर श्योर। तो एक चीज़ बात मैं बोलना चाहूँगा, मैं नहीं वीडियो स्ट्रेच करना चाहता बाकियों की तरह, या फिर कोई मैं क्यों कुछ बोलूँ कि गाइज ये लाओ ये लाओ ये लाओ। आप अभी आ रहे हो, दिवाली ब्रेक में फिर वापस घर जाओगे, बहुत जेन्युइन बात है। अभी जितना कम सामान ला सकते हैं उतना कम सामान लाओ, क्योंकि जो आप दिवाली ब्रेक पे घर जाओगे आपको 1 महीने का एक्सपीरियंस होगा, आप जानोगे आपको क्या क्या सामान चाहिए था, क्या क्या सामान नहीं चाहिए था। उस वजह से आप जो सामान नहीं चाहिए उसे घर रख के आ सकते हो, या फिर नहीं लाओगे, जो सामान चाहिए उसे बाद में ला सकते हो। अभी सारा सामान लाना एक्साइटमेंट में थोड़ा एक्साइटेड और अच्छा लग सकता है, लेकिन यूज़फुल नहीं है। आपके रूम में जगह भर जाएगी, आपको वापस ले जाने में दिक्कत होगी, वो सामान बहुत ज़्यादा रूम में फैला रहेगा। और भाई कॉलेज में प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है, मिनिमल सामान और मिनिमल लाइफ जियो। टी शर्ट्स जितनी मिनिमल हो सके उतनी रखो, सामान जितना मिनिमल हो सके उतना रखो, टेबल जितना खाली है उतना रखो। बाकी 2-3 चीज़ें मैं अपनी पर्सनली बता देता हूँ क्या क्या ला सकते हैं आप। एक्सटेंशन बोर्ड नंबर 1 ज़रूर ले आना भाई। एक्सटेंशन बोर्ड ऑब्वियसली आपने सुन ही लिया होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कि सॉकेट्स या फिर स्विच नहीं है, लेकिन कई बारी हमें ज़रूरत पड़ जाती है मल्टी डिवाइस को चार्ज करने की या फिर कुछ चीज़ों को यूज़ करने की, तो ये ले आना। एक बहुत छोटी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा फिशी या फिर काइंड ऑफ अजीब लगेगी, मे बी आई वॉज रॉन्ग विथ चूजिंग द वर्ड, बट आप एक छोटी डायरी ज़रूर ले आना। ये बहुत अजीब बात है, माय बैड, बट ले आना, क्योंकि भाई आपको अपना डे प्रोडक्टिविटी
बढ़ाना है, इसमें प्लान करना है और डायरी एंट्री अगर करना चाहो कर लेना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये कॉलेज में सबको फ्रेंड्स एक दिन से नहीं मिलते हैं, एकदम से नहीं मिलते हैं, तो आपको एक अकेला डायरी ऐसा होगा काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी से आप बात कर पाओ। और नहीं भी तो भाई आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आपको ट्रैक करने के लिए काफ़ी मदद आएगा। बुक्स थोड़ी बहुत ले आना जो सेल्फ हेल्प है, या फिर अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम उसकी 1-2 बुक्स ले आना। ये चीज़ें ऐसी हैं भाई, बाकी चीज़ आपको सब बता ही देंगे भाई, बाल्टी ले आना, कंघा ले आना, ये सब तो भाई नॉट माई कप ऑफ टी। बट आप 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका काम बढ़ा सकती हैं, ये ले आना है आपसे। उसके बाद भाई 1-2 चीज़ें जो मैं लाता है, स्टडी लैंप भाई ले आना। स्टडी लैंप भाई क्योंकि आप नहीं जानते आपका रूममेट कब सोता है कब नहीं सोता है। स्टडी लैंप भाई एक अर्जेंट ऐसा टूल है जो आपको कभी भी काम आ सकता है। लेट नाइट असाइनमेंट लिखना है, लेट नाइट प्रोजेक्ट काम करना है, या फिर अर्ली मॉर्निंग कुछ करना है, या फिर भाई कुछ भी करना है जब अंधेरा हो रखा है, रूम में लाइट भाग गई है, वैसे भागती नहीं है यहाँ पे लाइट, बट अगर होता है तो अर्जेंट टूल आपका है भाई एक लाइट लैंप। एक चीज़ और, स्टडी लैंप चूज करते हुए आप चेक करना उसमें कम ज़्यादा करने का मोड हो, ऐसा ना हो बस ऑन या ऑफ हो रहा है, उसमें भी आप एक बार ध्यान दे देना। तो ये 2-3 चीज़ें थी भाई जो आप ध्यान से यूज़ और ले आना। बाकी तो भाई डिओड्रेंट वगैरह तो भाई आप सब जानते हो भाई, यू आर काइंड ऑफ 19, 20 और 18, यू all boys or girls know how to maintain yourself, your personality, how to dress, how to be a gentleman, be a good lady, so you all know about that कि आपको deodorant लाना है और बाकी जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो लानी है। बट 1-2 चीज़ आपको थोड़ा प्रोडक्टिव साइड पे बढ़ाएंगी, वो ये 2-3 चीज़ें थी जो बहुत माइन्यूट है लेकिन काफ़ी बड़ा डिफरेंस लाती हैं फॉर श्योर इन योर इंजीनियरिंग लाइफ। बाकी कोई चीज़ अभी छूट जाए तो दिक्कत मत लेना भाई, 1 महीने बाद दिवाली ब्रेक्स में आप 5-6 दिन के लिए घर जाओगे, एक महीना ध्यान देना आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं काम आ रही, कौन कौन सी और ज़रूरत पड़ रही है, तो उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट बना लेना नेक्स्ट टाइम के लिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, ओके, एकांश इज वन काइंड ऑफ पर्सन जिसने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट दैट 4 पॉइंट्स यू वर टॉकिंग अबाउट गेट 9 CGPA इन एमयूजे। अगेन सेम क्वेश्चन एकांश, वो अगर मैं बहुत ब्रीफली बताऊं, अगर आपको इसी वीडियो में जानना है, 4 रिसोर्सेज के बारे में बात करता उस वाले एक लाइव में एक स्ट्रीम पे मैं बात करता कि 4 रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ तरीके हैं जिससे आप मार्क्स ला सकते हो। ऑब्वियसली वो पूरा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है अच्छे से भाई, वो क्योंकि 9 GPA लाना ऐसे 5 सेकंड में हम बता दें वो नहीं हो पाता। एक PPT बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। दूसरा आपका असाइनमेंट कितने करने कैसे करना है वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो PPT, योर असाइनमेंट, योर PYQ, और तीसरा क्लास लेक्चर्स में बताए गए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैम बोलती है कि ये आएंगे और उन्हें कैसे नोट डाउन करना है, ताकि जब पेपर दे रहे हो या फिर पेपर पास आए तो हमें पता हो कि वाला क्वेश्चन मैम ने बोला था, क्योंकि तो ये आएगा और वो आता है फॉर श्योर। तो ये 3-4 चीज़ें थी भाई जो मैं उस दिन बात करना चाहता था। पॉइंट्स और भी हैं, पेपर कैसे लिखें, पेपर में मार्क्स कम आए तो प्रोफेसर के पास जाके कैसे मार्क्स बढ़वाएं, ये फिजिबल चीज़ें हैं, पता है ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी है कुछ टॉपर्स की जो वो नहीं बताते थे, बट आई करेक्ट दैट भाई फॉर श्योर। और मैं चाहता हूँ आप लोग उस बारे में काम करें। तो टीचर के साथ हर दिन इंटरेक्ट करना वो कैसे मार्क्स बढ़ाएगा, आपके मार्क्स कम आ जाए 2-4-5 मार्क्स आप जाके बात कैसे करके बढ़ा सकते हो, और वो छोटी चीज़ें जो भाई सब नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आप फॉर श्योर उसे मेंटेन करोगे आपकी 9 GPA आराम से आ जाएगी। मेरी आए ना इस सेमेस्टर क्योंकि भाई प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो गई है। 9.4 GPA लाने के बाद आई वाज लाइक कि प्रीटी श्योर कि ठीक है, मतलब GPA लाना मेरे को आता है, अभी मैं लाऊं ना लाऊं वो मेरी चॉइस है अभी के लिए, क्योंकि मेरी अभी और प्रायोरिटीज है भाई, वीडियो मेकिंग और 1-2 चीज़ें और पोएट्री के शोज वगैरह में भी लगा हुआ हूँ। तो दिस इज समथिंग, बाकी तो हम देखते हैं भाई पेपर कैसे जाते हैं। नेक्स्ट इज मानस। सो मानस इज आस्किंग इज G7 बॉयज ब्लॉक रेडी। भाई G7 बॉयज ब्लॉक जब लास्ट टाइम मैं देखा तो रेडी होने वाला था, वैसे हो गया होगा अभी तक, और वो लगभग B8 जैसे रूम्स जैसा ही है। अगर मैंने एक हॉस्टल रूम का रिव्यू डाला था, B8 हॉस्टल रूम, आप जाके देखेगा अभी भाई वो बहुत अच्छे रूम्स हैं, नैनीताल के रूम्स काफ़ी अच्छे हैं फॉर श्योर, उसका कोई डाउट है ही नहीं। हॉस्टल B6 में क्या प्रॉब्लम है, ओके अच्छा क्वेश्चन है भाई। B6 जो भी है अगर आपका है भाई, मेरे को कभी उसकी वाइब अच्छी नहीं लगी, मतलब ट्रूली से मैं वहाँ पे गया था, मेरे को रूम मिला था अपने 3rd सेमेस्टर के स्टार्टिंग में, मतलब पिछले साल ही। मैं वहाँ पे बस 1 दिन रहा, अगले दिन ही मैंने शिफ्ट करा लिया अपना रूम। मैं आई वॉज लाइक कि भाई आई डोंट लाइक दिस प्लेस सर, आई कांट लिव एनी मोर हेयर। तो मैंने B6 चेंज करा लिया विद इन अ डे। तो उसके बाद मैं इस ब्लॉक में आ गया, अपने इस वाले ब्लॉक में, नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। सो B6 में भाई क्या दिक्कतें थी, नंबर 1 मेरे को वाइब अच्छी नहीं लगती थी, बहुत शेडी एरिया था, अंदर से काफ़ी स्मोकिंग वगैरह रहती थी मेरे फ्लोर पे 5th और 4th पे।
बाकी इसलिए पूरा परसेप्शन बन गया मेरा। आई नो बहुत ज़्यादा जजमेंटल बात है, ये बहुत सब्जेक्टिव बात है कि मैं 2 फ्लोर को जज करके पूरा बिल्डिंग जज कर ले रहा हूँ, लेकिन भाई ग्राउंड फ्लोर भी और बाकी चीज़ें भी काफ़ी फिशी और काइंड ऑफ थोड़ा शेडी है, वहाँ पे शेडी सा थोड़ा माहौल रहता है। तो B6 मेरे को इसलिए नहीं पसंद था लास्ट ईयर। इस साल में जाके देखा नहीं रेनोवेट हुआ है कि नहीं हुआ है, बट मेरे को पर्सनली नहीं पसंद। और उसकी भाई कोई जजमेंट बात भी नहीं, आपको कोई चीज़ें नहीं पसंद आती तो नहीं पसंद आती, उसमें कोई प्लस माइनस होता ही नहीं है फिर कुछ। सो इट्स माई वेरी 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 पर्सनल ओपिनियन फॉर G6 ब्लॉक, सॉरी माई बैड B6 ब्लॉक। तो B6 ब्लॉक ऐसा है जो मेरे को पर्सनली नहीं पसंद। सो अगर मेरे को अभी भी चॉइस मिले भाई B6 लेने की, मैं नहीं लूँगा, कभी नहीं लूँगा। तो अभी तो कोशिश है भाई B8 मिल जाए। सो मूविंग फॉरवर्ड, अगला क्वेश्चन है के गेमिंग से एक्चुअली। भाई कॉलेज के मेस में नॉनवेज हफ्ते में कितनी बार मिलता है? गाइज कॉलेज के मेस में हफ्ते में नॉनवेज कितनी बार मिलता है मेरे को गिना हुआ तो नहीं है, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार तो मिलता है आराम से। जितनी बार पनीर बनता है उसी टाइम पे नॉनवेज बनता है, और पनीर लगभग भाई हर सेकेंड अल्टरनेटिव डे पे बनता रहता है। तो हफ्ते में लगभग 2-3 बार तो नॉनवेज बनता ही बनता है, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन सिर्फ डिनर में बनता है वो, लंच और ब्रेकफास्ट में नहीं बनता कुछ भी नॉनवेज। सुबह एग्स मिलते हैं ऑब्वियसली फॉर श्योर इन द ब्रेकफास्ट। सो अगला क्वेश्चन आया भाई हर्ष से। हर्ष इज आस्किंग फॉर भैया प्लेसमेंट स्टैट्स कैसे हैं? गाइज एज अ सीनियर ऑफ योर मणिपाल, एज अ सीनियर ऑफ ऑल ऑफ यू, एज अ सेमीफाइनल स्टूडेंट, स्टैट्स अगर मैं बात करूं एज इन नंबर्स ज़्यादा आइडिया नहीं है। दूसरा एज इन बंदे जिनका लगा है, मैंने इंटरव्यूज़ लिए उनके, भाई आप चेक करना है तो मैं इसी चैनल पे प्लेस बनाया हुआ है पॉडकास्ट से, मणिपाल सीनियर्स, उसमें मैं सारे सीनियर्स का पॉडकास्ट डाला है जो अभी प्लेस्ड हुए हैं डेल में, फिलिप्स में, और 1-2 का और आने वाला है। तो उनका रोड मैप देखो भाई कि कैसे स्टेट से, एक भैया थे आदित्य गोलिया, उनका पैकेज अभी 20 LPA, तो उन्होंने बताया था उनके टाइम पे भी 35 LPA गया था जो हाईएस्ट पैकेज था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेट्स। जैसे कॉलेज में प्लेसमेंट्स लग रही हैं भाई, मेरे खुद के बैचमेट्स, मेरे खुद के फ्रेंड्स 2-3 की लगी है, जो भाई कल तक मेरे साथ ही बैठे होते थे, आज वो डेल में। 2 मिनट साइलेंस फॉर मी। तो भाई लग रही है, जो डिजर्व करता है उनकी फॉर श्योर लगती है। तो यस, दिस इज ऑल द स्टेट। भाई बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे भैया मैं प्लेसमेंट्स में क्यों नहीं, मतलब भैया आप प्लेसमेंट्स में क्यों नहीं बैठ रहे हो? भाई मेरे को प्लेसमेंट्स नहीं लेना अभी, मेरे को अभी जॉब नहीं करना है, मेरे कुछ और प्लान्स हैं और मैं बाय चॉइस ही कर रहा हूँ। आई हैव माई प्लान। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं बैक ऑफ कर रहा हूँ या फिर अभी कुछ प्लान नहीं मिल रहा इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी नहीं करना। मैं पहले दिन से श्योर था इन चीज़ों के लिए, तो ऐसा कुछ सडन मैंने नहीं बनाया अपनी लाइफ के लिए प्लान, मेरा पहले से सब प्लान था और अभी भी वही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कुणाल मोहता और मल्होत्रा, आई थिंक कुणाल मोहता। तो जिन लोगों ने लॉन्ड्री नहीं ली उनके लिए कपड़े सुखाने की जगह है क्या? ओके गाइस, सेम क्वेश्चन कुणाल। वही भाई है जगह, आप मतलब रस्सी उठाओ कहीं से कहीं बांध लो, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद आप सुखा लो भाई धो के, उसमें कोई दिक्कत। भाई आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो भाई, तुम कपड़े सुखाने का दिमाग लगाओ तब जाके आप बाकी चीज़ों का दिमाग लगा पाओगे कि ये चीज़ कैसे करनी है। इंजीनियर भाई, इंजीनियरिंग लाइफ तुम्हें अगले 2 साल बाद जब तुम 3rd ईयर में जाओगे तो भाई बहुत कुछ सिखा देगी। तुम एक रात में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना के क्लास के ऐसे प्रेजेंट कर दोगे और सबसे अच्छे नंबर ले आओगे। भाई मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, कुछ दिन पहले वाला ही। अच्छा, मैं लैब के लिए लेट हो रहा था, मतलब मान लीजिए आज 11 बजे मेरी लैब है, मैं अभी 8 बजे उठाऊँ, 9 बजे तक मेरे को रियलाइज़ होता है कि वो आज लैब भी है और आज लैब का प्रोजेक्ट भी देना है। तो 11 बजे नहीं, एक्चुअली सॉरी 12 बजे मेरी लैब है। उसके बाद भाई मेरे पास 1-2 घंटे थे, मैंने कुछ नहीं बनाया था, मैंने 1 घंटे में प्रोजेक्ट बनाया, उसका प्रिंट कराया उसका। भाई क्लास में सिर्फ 3-4 बच्चों को A+ मिला था उस दिन और उसमें मैं था। I was like, भाई what the fuck? I was like, भाई I cracked something that is known as the technical analytical way of getting marks, और वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली फॉर श्योर, बट दिस इज समथिंग अबाउट द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आर्यन। भैया हॉस्टल टाइमिंग क्या है और कॉलेज से बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है क्या? ओके गाइज, अगेन अ फ्रेशर। सो आर्यन, थिंग इज आपको अगर सुबह 7 बजे से शाम के 9 बजे तक जाना है तो आप बस अपनी ID टैप करिए जो बैरियर और फ्लैप गेट्स हैं, और आप जा सकते हैं और आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 24 आवर्स से ज़्यादा जाना है, फिर रात को जाना है, तो आपको परमिशन या फिर आउटपास बनवाना पड़ता है, जिसके लिए आपके घर पे कॉल होगा फॉर श्योर। वो घर पे बताएंगे कि आपका बेटा यहाँ जा रहा है, आपकी बेटी वहाँ जा रही है,
और इतने टाइम के लिए जा रही है, तो आपको पता है क्या? तो आप आपके घर पे ये बात करेंगे, आपके घर वाले बोलेंगे हाँ मेरे को पता है, तो जाने देंगे। वो बोलेंगे मेरे को नहीं पता है, तो वो नहीं जाने देंगे ऑब्वियसली। तो यस, ऐसा कुछ सीन रहता है। बाकी हॉस्टल की टाइमिंग भाई रात को 9 बजे से पहले आपको अंदर आना पड़ता है। कर्फ्यू टाइम हॉस्टल अंदर आने के लिए 9 बजे है, अपने बिल्डिंग्स में जाने के लिए 11 बजे। तो दिस इज समथिंग। एच कृष्णा चौधरी, भैया हॉस्टल में सिगरेट वगैरह पीते हैं स्टूडेंट या क्लीन है पूरा माहौल? डैम बॉय, पीते हैं भाई, बहुत पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं सिगरेट्स तो भाई यहाँ पे। लगभग परसेंटेज बोलूँगा तो भाई वो बहुत ज़्यादा अजीब ही है, क्योंकि मैंने ऐसा स्टैट्स पढ़े नहीं है ढंग से या पता नहीं है, लेकिन बहुत पीते हैं। 50% पता नहीं, आप बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन बहुत पीते हैं। मतलब हर जगह, हर जगह तुम बाहर जाओगे कैफेज में, सिगरेट पी रहे होंगे। एक जगह है बाबा की थड़ी, गाइस कोई जानता है तो भाई जस्ट गिव मी अ थम्स अप। बाकी बाबा की थड़ी मुझे कैसे पता है बस ये मत पूछना, मेरे दोस्त जाते रहते हैं वहाँ सिगरेट पीने। बाकी तो भाई बहुत लोग पीते हैं यहाँ पे। आपके फ्लोर पे आपको कई बार B6 मिल गया तो भाई स्मेल आती ही रहेगी भाई 5th फ्लोर पे। तो पता नहीं अभी तो वहाँ का क्या माहौल है, लेकिन पहले टाइम तो ऐसा ही था। बाकी यस, माहौल साफ तो नहीं है बिल्कुल भी गाइस, आप लोग कर देना साफ। सो एक और क्वेश्चन था जो लिंक्डइन पे मेरे पे आज ही आया था कि भैया, उसका नाम था आई थिंक, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कि भैया हाउ यू मैनेज योर पैशन वाइल योर कॉलेज। सो गाइज इसका आंसर ये है कि एक तो मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ, ये सच बात है। मेरे लिए वर्क लाइफ मैनेजमेंट इज़ अ मिथ, मेरे को ऐसा लगता है अभी के लिए, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता है। हाँ ये बात है कि करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता गाइज कि आज का वीडियो कल बनाऊंगा या फिर कल का पेपर परसों दूंगा। टाइम पे चीज़ें करनी पड़ती हैं, प्रायोरिटी सेट हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं अब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरी 9.5 GPA शायद ना आए, क्योंकि मैं उस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ। मेरे को पता है टेक्निक्स, इसलिए मैं 8.5-9 ले आऊँगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा और दे दूँ, क्योंकि मुझे टेक्निक्स पता है, तो मैं 9.5-10 ला सकता हूँ। वो फिजिबल तो है एटलीस्ट फॉर श्योर। अगर मैं सब छोड़ के GPA के लिए पीछे लग जाऊँ अभी माई 5th सेमेस्टर, ऑब्वियसली 9.5 GPA लाना और 10 GPA लाना भी फिजिबल बातें हैं। उसके बाद भाई मैनेज कैसे करता हूँ? मैनेज तो भाई एक ही चीज़ है मेरी लाइफ के लिए फिलहाल, कि मैं प्लान करता हूँ सारी चीज़ें। वीकली प्लान, मंथली प्लान, डेली प्लान, और यस पूरा प्लान रहता है मेरा। पूरा अगला वीक, पूरा अगला, ये पूरा सितंबर प्लान है भाई। तो अभी एक बहुत जल्दी मैं ट्रिप पे भी जा रहा हूँ गाइस, बहुत छोटी सी ट्रिप है मेरे लिए, सोलो ट्रिप काइंड ऑफ शायद से। तो उसका भी मैं ब्लॉग डालना चाह रहा था, बिकॉज अ काइंड ऑफ माई लाइफ डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली फॉर श्योर। उसी के लिए चैनल था अभी और अभी भी है। सो ऑब्वियसली वो भी एक पैशन फाइंड का ही ट्रिप होने वाला है मेरे लिए। तो सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। ड्रॉप मी एनी क्वेरी अबाउट योर college life, your passion, your productivity, kind of if you are stuck between your rat race, between what you want to do and what are you doing, so just drop me a message, either just contact me on LinkedIn। एक वीडियो हम लाने वाले हैं भाई बहुत जल्दी ही कि हाउ टू बिल्ड योर लिंक्डइन। इफ़ यू आर कॉलेज स्टूडेंट भाई, लिंक्डइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है आपकी कनेक्शन बिल्ड करने को, आपकी इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग के काम को अचीव करने के लिए या फिर कॉन्टैक्ट में आने के लिए, और तीसरा अपना टेक्निकल और प्रोफेशनल एग्जिस्टेंस बताने के लिए। इन चीज़ों के लिए भाई लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे कैसे बिल्ड करें, कैसे स्टार्ट से ट्राई करें उसके ऊपर कि आपका इंप्रेशन अच्छा रहे, हम उसके ऊपर भी वीडियो लाने वाले हैं। ऑब्वियसली भाई कॉलेज लाइफ हैक्स भी सब इसी पे आने वाला है। तो भाई इफ़ यू वांट टू जस्ट हैव अ काइंड ऑफ लुक, भाई जस्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल जस्ट स्वतंत्र। और अभी हमने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी लिखावट, अगर आप वो देखना चाहते हो वो भी देख सकते हैं। वो पैशन के ऊपर ही थी लिखावट, इसी चैनल पे डाली हुई है। उस पर भी अभी 1200-1300 व्यूज़ हो गए होंगे शायद से। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगली वीडियो हम जानेंगे कॉलेज में कैसे मार्क्स लाएं, स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, कैसे कम पढ़ के टेक्निकल मार्क्स लाते हैं, कि आपको पता हो कि किस प्रोफेसर से कैसे बात करनी है, कौन सी PPT से कहाँ क्वेश्चन आएगा, PYQ कौन से करने हैं, असाइनमेंट के क्वेश्चन कौन से करने हैं, या फिर टॉपर्स के नोट्स, किस टॉपर के नोट्स अगर लाने हैं या नहीं लाने हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है, या फिर और भी वो चीज़ें जो सब लोग माइन्यूटली काइंड ऑफ नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन आप नहीं करने वाले हैं फॉर श्योर। आंसर शीट में कैसे आंसर लिखें ताकि जब मैम कॉपी चेक करे, प्रोफेसर कॉपी चेक करे, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स दे। ये सारी भाई दिमाग का खेल है, टेक्निकलिटी। इट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज फॉर श्योर। और ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैं पहले मेहनत करता था फालतू की हार्डवर्क, और मैं 6 GPA लाया। उसके बाद भाई मैं दिमाग से खेला और 9.4 आई लैंडेड ऑन। सो thank you so much guys watching this video. Stay tuned for new videos about your productivity and everything. I am Sudan Chaudhary, semi-final student at Manipal University, Jaipur. See ya, take care, good night, bye bye.